ठंडे ठंडे पानी में अपने आप को डुबा डुबा कर रखने में कितना मजा आ रहा है भाई। ये कौन है भाई? पानी का जंगली जीव। चल छोड़ मुझे, छोड़ बेहया। इतनी खूबसूरत सुबह में सोचा जरा तय कर अपनी बॉडी को फिटनेस मेंटेन रखूं, पर नहीं, ये पानी का जंगली जीव, इसे लेने के लिए कुछ और नहीं मिला क्या? आखिर में मेरे लाज शर्म के पर्दे पर ही हमला कर दिया इसने। आदमी का शिकार ये मछली कर रही है। यहाँ इस मछली का शिकार बन गई मेरी इज्जत। ये क्या बात हुई है? मेरी शर्म, मेरी लोअर पीस। अब मिल गया मुझे ल्यूमेरियस लवली लोटस। सवेरे सवेरे ही बंसी लेकर निकल गए थे, आप जाकर लौटे हैं तो क्या लेकर आए हैं? कुछ मिला या फिर खाली हाथ आ गए? ये देखो। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली कहाँ मिल गई आपको? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। इतने सालों के भूत की जिंदगी में मुझे याद ही नहीं कि मैंने कभी इतना प्रेशर लिया होगा। अगर इस हालत में प्रेतनी या चुड़ैलों ने मुझे देख लिया तो उनके चारों खाने चित हो जाएंगे ना, मतलब बेहोश हो जाएंगी। छी, ऐसा कहीं होता है क्या? थोड़ी मोड़ी ही सही, पर मेरी इज्जत जितनी भी है उसे संभाल कर रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब क्या करूं? इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी मेरी। हाँ, हाँ जी, मैंने जब मछली को काटा तो उसके अंदर से कपड़ा निकला, और जैसे ही ये कपड़ा मेरी फोड़ी के ऊपर लगा वैसे ही तुरंत मेरी फोड़ी मिट गई। पूरी की पूरी फोड़ी एक झटके में सूख गई। क्या? जरा मुझे वो कपड़ा तो दिखाना। अभी पता चल जाएगा तुम्हारे इस कपड़े का क्या कमाल है। अरे हटाओ तो, उस कपड़े को पैर से हटाओ तभी तो दिखेगा। अरे वाह! क्यों, देखा ना, पहले ही कहा था मैंने। अरे ये तो जादुई कपड़ा है सुनीता, जादुई कपड़ा। मेरे पैरों में तो मोच आ गई थी, पर अब वो दर्द भी महसूस नहीं हो रहा मुझे। कुछ भी दर्द नहीं हो रहा। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? इस कपड़े को काट क्यों रहे हो? इस कपड़े का एक टुकड़ा तुम अपने पास रख लो और एक टुकड़ा मैं अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है? अरे ये क्या, काटने के बाद भी ये कपड़ा उतना ही है। हाँ, वही तो मैं भी देख रहा हूँ सुनीता, सही कह रही हो तुम। ये जादुई कपड़ा है सुनीता, जादुई कपड़ा। इतने सालों बाद भगवान ने हमारी सुन ली है। अब से ग्राहकों के लिए तुम्हें कोई भी कपड़ा सिलना हो तो इसी कपड़े से सिलना, तुम समझे? अब तुम्हें दूसरा कोई कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कपड़े का जो चमत्कार मैंने देखा है वो सुनकर तो लोग दुगनी कीमत देकर भी कपड़ा खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे। हाँ। अब हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी सुनीता, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। अनमोल उपहार, भूतिया जीवन की सबसे स्पेशल गिफ्ट थी मेरी वो लॉयर पीस। अरे हाय, वही गायब हो गई। मेरी प्यारी ऑरेंज धोती आज तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई रे? अरे बाप रे बाप रे बाप। और ये नालायक ब्लैक चींटियां पीछे से मुझ पर रेंग रही है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। अजीबोगरीब सोसाइटी है, मौका मिलते ही यहाँ तो हर कोई फायदा उठाने लगता है मेरा।
चिंटू दर्जी का स्पेशल कपड़ा। इसे अपने शरीर पर ओढ़ने से दुख दर्द, कटा फटा टूटा फूटा सब ठीक हो जाएगा। आइए, बस नाम मात्र का है दाम, बस 120 रुपए, मात्र 120। मुझे 2 मीटर दोगे चिंटू भाई? मैं सुबह से लाइन में खड़ा हुआ हूँ। अरे हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। जितना चाहोगे सबको उतना ही मिलेगा। अरे उस दिन ही तो रमेश काका आए थे ना, तब चिंटू ने इस नए कपड़े की धोती उन्हें बिना पैसों के दे दी थी, और उस धोती को पहनकर रमेश काका की कई सालों की पुरानी बीमारी रातों रात ही गायब हो गई थी। अरे मैं भी तो यही सब सुनकर सुबह सुबह चला आया, और आकर देखा तो ये हाल है। ये मेरी क्या हालत हो गई है, किसी को मैं कैसे समझाऊं? नहीं, अगर कुछ दिनों में इसका कोई हल नहीं निकाला ना, तो शर्मनाक चेहरा लेकर घोघो ताऊ के पास जाना ही पड़ेगा मुझे नया कॉस्ट्यूम का ऑर्डर देने के लिए। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये तो वही भूलोक में बनी हुई मेरी स्टाइलिश ऑरेंज धोती है, बट ये इन काका के पास कैसे आई हैं? छोड़ काका ना, छोड़। ये सब किस तरह की बदतमीजी है? हाँ, तेरे घर में बाप चाचा नहीं है क्या? छोड़ मुझे तमीज सिखाकर क्या होगा काका? इस उम्र में आप तो खुद ही दूसरों के कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। किसी और के कपड़े मतलब क्या? किसी और के कपड़े मतलब क्या? हाँ? बंदर कहीं के, खुद के कपड़ों का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है, और मेरी धोती खींचने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, आपने जो पहन रखी है वो मेरी ही धोती है चाचू। क्या ये धोती तेरी है? पहले तूने ऐसी धोती देखी भी है? हैं? चिंटू दर्जी के पास से कल ही नई खरीद कर लाया हूँ मैं ये। हाँ, इसकी धोती है। चिंटू दर्जी? भाग आना यहाँ से, भाग। अरे हाय लुल्लू, इस गांव के टोटल लोग आज तेरा कपड़ा पहनकर घूम रहे हैं, और तू यहाँ ऐसे राज्य छीने हुए नंगे राजा की तरह अपनी छीनी हुई धोती के लिए इन सब से युद्ध कर रहा है। कैसी बुरी किस्मत है तेरी, फटी तेरी किस्मत। खाओ, तुम लोग भी खाओ। तुम लोग क्यों बचोगे? खाओ ना। इसलिए कहा जाता है कि कीचड़ में गिरा हाथी तो बंदर भी मारे लाठी। अच्छा, तो ये है चिंटू दर्जी। इसका चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ओहो, यही तो मेरे कपड़े को निगलने वाली मछली को लेकर गया था ना, हैं? और उसके बाद मछली के पेट से कपड़ा पाकर सीधे बिजनेस शुरू कर दिया। अच्छा, जितना बिजनेस करना था वो अब तक कर चुके हैं, पर अब जिसकी चीज है उसे उसके पास तो लौटानी ही पड़ेगी ना। कितना अच्छा लग रहा है, जैसे मेरी जान वापस मिल गई हो। अरे बाप रे बाप रे बाप, कितने दिनों तक मैं प्रेशर में जी रहा था। अब से मुझे बहुत सावधानी से रहना होगा। एक छोटी सी मछली इस तरह से मेरी रैगिंग कर देगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं। क्या बात है दादू, आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्यों रे लुल्लू, बार बार कहने के बावजूद भी अपनी आदत को तू बदल नहीं पा रहा है? हाँ बता। हाँ? कैसी आदत? आप किसकी बात कर रहे हैं दादू? चोरी की। चोरी? पर मैंने कब चोरी की? हाँ? चिंटू दर्जी के घर से तूने उसके कपड़े नहीं चुराए हैं? बता, अगर नहीं तो तूने ये क्या पहन रखा है? ये तो मेरा ही कपड़ा है। वो बदमाश, दुष्ट, बेईमान दर्जी इसे पाकर तुरंत इससे बिजनेस करने लगा था ना दादू। हाँ? किसे कब क्या मिलेगा, कौन कब क्या करेगा, उसका हिसाब क्या तू करेगा? हाँ?
किसी से बिना पूछे उसके सामान को लेना चोरी कहलाता है लुल्लू, चोरी। दर्जी ने चोरी नहीं की, वो उसकी किस्मत से मिली थी, पर तूने उस कपड़े को चुराया है लुल्लू, तूने ही उसके कपड़े को चुराया है। हाँ। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि इस चोरी की सजा भी तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। तेरा मानव जन्म और 20 साल पीछे चला जाएगा, समझा? पर क्यों दादू, ये नहीं हो सकता, आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं ऐसे। हाँ। यही तो विधि का विधान है, जो तुझे मानना ही पड़ेगा लुल्लू, मानना ही पड़ेगा तुझे। हाँ। विधि का विधान नहीं, विधि की करामात, विधि की बदमाशी है ये। हाँ।